गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सरसाइज आपका चल रहा है। एक्सरसाइज 3 आपका चल रहा है। इसमें जो है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको बताए गए थे, होमवर्क दिए गए थे, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 यह भी आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में से आज जो है स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, यूजिंग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द न्यूमरल। तो यहाँ पे न्यूमरल्स दिए गए हैं। इस न्यूमरल्स का आपको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में इसका प्लेस वैल्यू निकालना है, इस न्यूमरल्स का। इस तरह का एक एग्जाम्पल हमने आपको समझाया था। यह एग्जाम्पल नंबर, यह देखें, एग्जाम्पल नंबर 4 आपको हमने समझाया था। इसमें जो है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर, या नंबर दिए गए हैं, इसका प्लेस वैल्यू आपको निकालना था। तो इस तरह से 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यह जो नंबर था उसको आप नंबर लिखें। फिर आपने प्लेस वैल्यू निकालना है। 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 1 का प्लेस वैल्यू आप देख रहे हैं 1 है, ठीक है। 8 का प्लेस वैल्यू, तो यह टेंस पे है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो गया। 2 का प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो यह 100 पे है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई किए तो 200 हो गया। उसी तरह 5 का प्लेस वैल्यू, और यह किस जगह पे है? 1000 पे है तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई किए 5000 हो गया, ठीक। इस तरह से इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं। ठीक इसी तरह से आपका क्वेश्चन 4 जो है आपका उसको सॉल्व करना है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं यह डिजिट दिए गए हैं 6419705228, यह नंबर्स दिए गए हैं। इसका आपको क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे जो है इसको प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, यह आपका न्यूमरल्स दिया है 6419705228, इसका आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो पहले इसको हमने लिखा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यह न्यूमरल्स जो दिए थे उसको हमने लिख दिया। अब प्लेस वैल्यू निकालने के तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 जो है, तो 8 किस पर है? 1s पे है, तो 8 जो है 1, तो इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इक्वल टू 8 हो गया। तो 8 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है? 8 है। प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो यह किस पोजीशन पे है? 10s पे है, तो यह हो गया इक्वल टू 2 10s, तो इक्वल टू 2 और 10s मीन्स 10, यह हो गया 20। तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 20 होगा। उसी तरह 5 का प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इक्वल टू 500, इसका पोजीशन क्या है? 100 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 500। इसी तरह से यहाँ पे 0 है, यह 1000 पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इक्वल टू 0 इंटू 1000, तो 0 इंटू 1000 क्या होगा? 0 होगा। उसी तरह से प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो यह क्या है? 10,000 पे है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इक्वल टू 7 इंटू 10,000, तो 7 इंटू 1000, 10,000, यह हो गया आपका प्लेस वैल्यू में यह वैल्यू आ गई, ठीक। उसी तरह से 9 का लॉक्स है, तो इसमें 9 लॉक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो गया आपका। उसी तरह से आपका 1 है, तो 1 जो है 10 लॉक्स, इसमें 10 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह इसका प्लेस वैल्यू हो गया। यह 4 जो है करोड़ पे है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इक्वल टू 4 करोड़, तो 4 या करोड़ का मल्टीप्लाई कर दिए तो यह इसका प्लेस वैल्यू हो गया। उसी तरह से 6 जो है 10 करोड़ पे है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इक्वल टू 6 इंटू 10 करोड़, तो 6 इंटू 10 करोड़, इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो यह वैल्यू हो गया आपका। तो इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपके न्यूमरल्स दिए गए हैं उसका प्लेस वैल्यू हम इस तरह से राइट करके निकालते हैं, इस तरह से लिख कर निकालते हैं। एक और मेथड है, आप जो है डायरेक्ट कर सकते हैं प्लेस वैल्यू, तो उसको भी ध्यान से देखें। जो दूसरा तरीका प्लेस वैल्यू लिखने का, ये आपके न्यूमरल्स दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसका प्लेस वैल्यू निकला था। तो इधर जो है स्टार्ट से करते हैं, ठीक है। तो 6 है, तो 6 का प्लेस वैल्यू, ठीक। तो 6 मल्टीप्लाई बाई, तो कितने जो है 1 के आगे 0 लिखेंगे तो कितने इसको डिजिट हैं?
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हैं। तो यहाँ पे कितना जीरो लिखना पड़ेगा 8। तो यह हो गया 6 का प्लेस वैल्यू। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 कितने डिजिट जीरो होंगे तो 8 जीरो। ठीक है, तो 8 जीरो जो है 1 के आगे आपने 8 जीरो लिख दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के आगे 8 जीरो, यह इसका प्लेस वैल्यू हो गया। उसी तरह 4 का निकालें तो 4 जो है 4 मल्टीप्लाई बाई 1 के आगे कितने जीरो लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। तो यह 4 मल्टीप्लाई बाई 1 के आगे 7 जीरो लिख दिए, तो यह हो गया आपका, मल्टीप्लाई कर दिए तो यह आपका वैल्यू आ गई 4 का प्लेस वैल्यू। ठीक उसी तरह 1 का प्लेस वैल्यू, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 के आगे कितने जीरो तो उसके सामने 1 2 3 4 5 6 जीरो। तो 4 तो यह हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई 1 के आगे 6 जीरो। तो इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 के आगे यह 6 जीरो हो गया, यह प्लेस वैल्यू हो गया। फिर 9 का, तो 9 जो है 9 मल्टीप्लाई बाई कितने जीरो 1 2 3 4 5 जीरो। तो 1 के आगे 5 जीरो लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 के आगे 5 जीरो लिख दिए। ठीक, 7 का प्लेस वैल्यू, तो 1 2 3 4 जीरो। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1 के आगे 4 जीरो, तो ये हो गया 7 के आगे 4 जीरो, यह प्लेस वैल्यू हो गया इसका। 0 का प्लेस वैल्यू, तो 0 1 2 3, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1 के आगे 3 जीरो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 5 का प्लेस वैल्यू, तो 5 अब मल्टीप्लाई बाई 1 2 जीरो, तो 1 के आगे 2 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो गया। 2 का, तो 2 का प्लेस वैल्यू, तो 2 तो इसके आगे 1 जीरो, तो यह आपका 1 जीरो, मतलब यह हो गया। 8 का, 8 के आगे कोई है डिजिट नहीं है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1 8 हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है आप जो है इस मेथड का यूज कर सकते हैं और किसी भी न्यूमरल्स का प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे आप 6 का निकाले हैं तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो इसके आगे कितने जीरो लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। तो 6 के आगे 8 जीरो आप लिख देंगे तो यह इसका प्लेस वैल्यू हो गया। उसी तरह 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, 4 के आगे 7 जीरो लिख देंगे तो यह इसका प्लेस वैल्यू हुआ। 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6, 1 के आगे 6 जीरो लिख देंगे तो इस तरह से इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। तो 8 के आगे जो है कोई डिजिट नहीं है, तो 8 में कोई जीरो आप नहीं लिखेंगे तो इसका 8 हो जाएगा प्लेस वैल्यू। 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो उसके आगे 1 डिजिट है, तो 2 के आगे केवल 1 जीरो लिखेंगे तो इसका प्लेस वैल्यू होगा। तो इस तरह से जो है आप डायरेक्ट मेथड से प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर जो है इस तरह से आप लिख के मल्टीप्लाई करके प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यह क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजिंग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, डिजिट दिए गए हैं, उनमें जिसके नीचे जो है मेंशन किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, उसी का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं ए का, 5 का क्वेश्चन नंबर ए। तो यह आपका 5 है, 5 का ए है, इसको ध्यान दें। 5 का ए में यह आपका न्यूमरल्स दिए गए थे 590713568, यह दिए गए हैं। इसमें आपका प्लेस वैल्यू निकालना है किसका 9 का। तो 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इक्वल टू, ठीक है, तो 9 क्या होगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 के आगे कितने जीरो लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 के आगे 7 जीरो, तो 7 जीरो लिख दिए और इसे मल्टीप्लाई करके 9 के आगे 7 जीरो हो गया। तो यह हो गया आपका ए का आंसर। ठीक है, तो यह न्यूमरल्स में 9 का जो है प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो 9 के आगे कितना जीरो लिखना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, तो 9 के आगे जब आप 7 जीरो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, तो यह इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक उसी तरह से डी देखते हैं। डी, तो यह आपका न्यूमरल्स दिए गए थे, इसका 3 का प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 3 के आगे कितने जीरो लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो 3 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो यह इसका प्लेस वैल्यू हो गया। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 के आगे कितने जीरो 6 जीरो, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा, यह आपका प्लेस वैल्यू का। ठीक, ई देखते हैं।
तो ई में यह आपका न्यूमरल्स दिए गए थे, इसमें जो है जीरो का प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक, तो यह हो गया आपका 0 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5, तो 1 के आगे 5 जीरो लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से तो 0 आ जाएगा। तो इस न्यूमरल्स में 0 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया। ठीक स्टूडेंट्स, तो आपको 5 का ए डी और ई आपको सॉल्व करके बताया गया। अब आपका इसमें होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है बी सी और एफ। बी सी एफ जो है ये आप खुद सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आप कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से।